हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में ग्रामर के सेशन में प्रोनाउन को बताने वाले हैं और प्रोनाउन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि हम एक बार आप लोग के लिए लगातार हम इंग्लिश ला रहे हैं तो लगातार आप लोग को देखना भी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ऐसा शब्द जिनका प्रयोग नाउन के लिए किया गया है प्रोनाउन कहलाता है, यानी वैसा शब्द जो नाउन के बदले में आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय। तो राम इज ए के बॉय के जगह हम लिख सकते हैं ही इज, मतलब राम इज ए बॉय। उसके बाद हम राम के लिए फिर राम नहीं लिखेंगे बल्कि ही लिखेंगे। तो ही इज ए गुड बॉय। ही क्या हो गया? एक प्रोनाउन, क्योंकि नाउन राम के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के पहले आपको उसको बेहतरीन ढंग से समझना होगा, खतरनाक रूप से समझना होगा, डेंजरस रूप के रूप में समझना होगा, तब आप बेहतर से बेहतरीन बन पाते हैं। ये नहीं कि वीडियो को ऊपर ऊपर देख लिए, सुन लिए, बस हो गया, ऐसा नहीं है। आप उसको डिटेल से समझने का प्रयास कीजिए। और हम जितना भी, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे में कमेंट करके बताइए, हम सारे प्रॉब्लम को समाप्त कर देंगे। ठीक है ना? तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन चलते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन समझ में आ गया कि नाउन के बदले जिसका प्रयोग हो तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। और अब प्रोनाउन का टाइप भी है, यानी काइंड्स है, टाइप से यानी काइंड। अब यहाँ पे इसका कितना टाइप है? तो यहाँ पे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसको एग्जांपल ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई सब लिखते हैं ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पजेजिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे माई, माइन। ही का जैसे आपका हो जाएगा हीज, और ये सब होता है ना, उसी प्रकार आवर, आवर्स, योर, योर्स, दे, देम, देयर, सब क्या हो गया? पजेजिव प्रोनाउन। फिर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी हम जिसे संकेत कर सकते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, वन, वंस। ये हम क्या करते हैं? डिमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी चीज को। इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑल, नन, सम, मैनी, फ्यू, लेस, समबडी, नोबडी, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग। जो इंडिफिनिट हम लोग डायरेक्ट, ये डेफिनिट नहीं है बट इंडिफिनिट है। रिप्लेसिव प्रोनाउन, निजवाचक, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रिप्लेसिव प्रोनाउन, जैसे आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ। तो अपने आप को जो निज को, अपनी निजता को बताए, वो नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिलेटिव प्रोनाउन हम आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या बोल रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच, दैट, हुज, हुम, व्हाट। ये ध्यान रखिए, बहुत ही रिलेटिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम, ईच अदर, वन अनदर, ये आप लोग देखेंगे। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे को बताना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, हु, विच, वाट, हुज, हुम। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और आपको दिख रहा होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों अलग अलग है। जैसे हु का मीनिंग यहाँ पे कौन है, और वहाँ हु का मीनिंग जो है, संबंध के लिए और एक बार प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभा सूचक सर्वनाम, जैसे कि यहाँ पे ईच, आइदर, नेइदर, ये सब जितना भी है वो क्या होता है? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन इन डिफरेंट केसेस। तो नॉमिनेटिव केस में आप आई, वी, यू, ही, सी, इट, वन, हु, ये सब दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, वन का वन, और हु का हुम। उसी प्रकार आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, वन, हुज। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? आई का माइन होगा, आवर्स होगा, योर्स होगा, उसके बाद आपका ही, इसमें कुछ नहीं होगा, हर का हर्ष हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ, इट का कुछ भी नहीं होगा, और वन का वंस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये पॉजिटिव प्रोनाउन ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यूज ऑफ प्रोनाउन। जैसे आप जान गए सबसे पहले प्रोनाउन क्या है, फिर प्रोनाउन का काइंड्स जान गए, फिर प्रोनाउंस का काइंड्स जान गए, तो आप यूज भी तो करने सीखना होगा ना। तो यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। तो सामान्य तौर पर सब्जेक्टिव बाय नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी वो पर्सनल प्रोनाउन, जबकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सब यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मी टीच राम नहीं होगा, क्या होगा? आई टीच राम। क्या होगा? आई टीच राम। ध्यान दीजिएगा, ये सब ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा बेहतर से बेहतरीन। आप बेहतर से बेहतरीन बनना है तो फिर ध्यान रखना होगा। आई, उसी प्रकार आई टीच ही नहीं होगा, आई टीच हिम होगा। तो ये यूज करने आप सीखना होगा। हर दिन ग्रामर बता रहे हैं ना,
तो ध्यान रखना होगा हर एक ग्रामर को, मेरा जितना भी मेरा ग्रामर सेशन आया है सारे ग्रामर सेशन को आप देख जाइए, गारंटी है कि आपको किसी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब है लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे लेट, आप लेट ही न लिख दीजिएगा, लेट हिम होगा, लेट अस होगा, लेट आपका मी होगा, लेट हिम होगा, लेट हर होगा। उसी प्रकार प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव है। जैसे लेट वी गो होम, तो लेट वी गो होम नहीं होगा, लेट अस गो होम होगा। ठीक है। इसी प्रकार लेट यू एंड माइंड डू इट, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, लेट यू एंड मी डू इट। ठीक है। पुनः दिस इन्विटेशन इज फॉर यू एंड आई, तो इसका आंसर होगा दिस इन्विटेशन इज फॉर यू एंड मी। उसी प्रकार आप देख सकते हैं बिटवीन यू एंड ही, यू आर रोग, तो इसका क्या हो जाएगा, बिटवीन यू एंड हिम यू आर रोग। तो ये आप लोग ध्यानपूर्वक जितने भी चीज़ को आपको बताते हैं ना, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। और ये सब सेंटेंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। बिटवीन यू एंड ही दे दिया, आप वहाँ पे पकड़ नहीं पाए कि क्या सही है। आगे बढ़ते तीसरा पॉइंट, जिरंड यानी आपका हो जाएगा मैन भर प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे टॉकिंग ही वाज नॉट प्लीजेंट, ये गलत है, टॉकिंग ही वाज नॉट प्लीजेंट। ठीक है। जिरंड के बाद याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। उसी प्रकार चौथा नंबर इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 के पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर, गलत है, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। तो यहाँ पे आप बेहतरीन ढंग से जो बताया गया वो आप ध्यानपूर्वक दीजिएगा, और जो बात समझ नहीं आए वो हम समझा देंगे ना। एज, बाय, देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और जो जो पॉइंट आपको लिखने लायक लगे वो आप नीचे में नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी के अंदर में। ठीक है। नोट करते जाइएगा, या आप कहीं से भी नोट कीजिए, बट आपको पेन और पेपर में आप नोट कीजिएगा और बाद में अच्छे से डिटेल से इसका और भी अपना जोड़ भी करके और आगे बढ़ सकते हैं। एज, बाय, देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे राम इज एज फैट एज मी, तो इसका क्या हो जाएगा, राम इज एज फैट एज आई, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा। आई एम बेटर देन हिम, नहीं, आई एम बेटर देन ही। याद रखें, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज, बाय, देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई लव यू एज मच एज ही, ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई लव यू एज मच एज हिम। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये पांचवा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो उसका पॉजिटिव केस वंस का प्रयोग करना चाहिए, हिज, हर, देयर इत्यादि का नहीं। ये बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है। वन शुड कीप हिज प्रोमिस, गलत, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ये आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार से वन शुड कीप हिमसेल्फ अवे, इसका सही क्या हो जाएगा, वन शुड कीप वन सेल्फ अवे, ये आपका सही हो जाएगा। पॉजिटिव केस के प्रोनाउन के दो भाग होते हैं। पहला हो जाएगा पॉजिटिव केस का दो भाग, प्रोनाउन का दो भाग होता है, एक पॉजिटिव केस पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन। ये ध्यान रखिएगा। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव में ऊपर में बताया गया था, माई हो जाएगा तो उसका माइन हो जाएगा, योर हो जाएगा तो उसका योर्स हो जाएगा, आवर का आवर्स, हर का हर्स, देयर का देयर्स। याद रखें, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री एंड इज आवर, गलत है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री एंड इज आवर्स। इसी प्रकार दिस इज योर्स बुक, गलत है, दिस इज योर बुक आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं आठवां पॉइंट, भी प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि पॉजिटिव प्रोनाउन का। अर्थात V1 प्लस V प्लस आईएनजी के पहले पॉजिटिव प्रोनाउन और V प्लस आईएनजी के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले क्या हो जाएगा आपका V प्लस आईएनजी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे V प्लस आईएनजी के पहले पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, V प्लस आईएनजी के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा। आप उदाहरण से समझते हैं, ही ऑब्जेक्टेड टू अस गोइंग टू कश्मीर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ऑब्जेक्टेड टू और आवर गोइंग टू कश्मीर। ये बहुत ही खतरनाक से भी खतरनाक इंपॉर्टेंट है। ही ऑब्जेक्टेड टू अस गोइंग टू कश्मीर नहीं, ही ऑब्जेक्टेड टू आवर गोइंग टू कश्मीर। इसी प्रकार ही वाज एस्टोनिश्ड एट मी डूइंग दिस वर्क, तो हो जाएगा ही वाज एस्टोनिश्ड एट माई डूइंग दिस वर्क। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा।
आगे पॉइंट में देखते हैं वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि देयर का। ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब तब सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि देयर का। एग्जाम्पल के लिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज पास्ड देयर एग्जामिनेशन, तो इसका सही क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज पास्ड हिज एग्जामिनेशन। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, ये खतरनाक है ये। यदि तीनों पर्सन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के प्रोनाउन एक साथ आए तो उनका उद्देश्य अगर अच्छा हो तो उनका क्रम जो होगा वो होगा 2 3 1, 231 नियम याद रखिएगा। 231 नियम क्या याद रखिएगा, 231 का मतलब सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। जैसे एग्जाम्पल UIN ही स्टडी हियर, गलत, क्योंकि पहले होना चाहिए 2, फिर 3, फिर 1, तो हो जाएगा UHI स्टडी हियर। अब याद रखें, जब वाक्य से दोष, भूल, पाप आदि स्वीकारने का अर्थ प्रकट हो तो उनका क्रम होगा 1 2 3, याद रखिएगा। 123, तो 1 2 3 याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे ही एंड आई आर क्रिमिनल्स, तो ये क्या हो जाएगा, IUN ही आर क्रिमिनल्स। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि कोई पर्सन्स एक साथ आए और उनमें फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो तो उनका अधिकार दर्शाने के लिए आवर, बाय अस, बाय आवर सेल्फ्स का प्रयोग होता है, न कि योर, हिज या माई का प्रयोग होता है। जैसे यू एंड आई हैव डन योर बाय माई वर्क, तो इसका सही क्या होगा, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। क्योंकि दो मिल करके कर रहा है ना, तो ध्यान ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखना। याद रखें, लेकिन यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन न हो, केवल सेकेंड और थर्ड पर्सन ही हो, तो योर या योर सेल्फ्स का प्रयोग होता है। जैसे यू एंड ही आर डूइंग आवर बाय हिज वर्क, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ इट, नेचुरल घटना जैसे सीजन, वेदर अथवा समय, दिन, वर्ष इत्यादि को बतलाने के लिए इट का प्रयोग होता है। खतरनाक, जैसे एग्जाम्पल के लिए इट इज विंटर, इट इज 5 o'clock, इट इज रेनिंग, इट वॉज 1857। ये सेंटेंस को बताने के लिए इट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। किसी निर्जीव वस्तुओं या छोटे छोटे जानवरों अथवा कीड़े मकोड़ों के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे इट इज ए चेयर, इट इज ए डॉग, इट इज एन एंट। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, छोटे बच्चे लिंग जिसके लिंग की जानकारी न हो के लिए भी इट का प्रयोग होता है। जैसे द चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ इट्स टॉय, ये आपका सही है। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आगे बढ़ते रिलेटिव प्रोनाउन, हु का प्रयोग सजीव के लिए, विच का प्रयोग निर्जीव के लिए, और दैट का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हु सजीव के लिए, विच निर्जीव के लिए, और दैट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए। एग्जाम्पल, राम इज द बॉय विच हैज पास्ट, गलत, राम इज द बॉय हु हैज पास्ट। इसी प्रकार दिस इज द पेन हु आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे होगा सही। लेकिन द बॉय दैट स्टॉल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, ये आपका सही हो जाएगा। द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु विच दैट का प्रयोग उस नाउन के ठीक बाद होता है जिनके लिए यह प्रयुक्त होता है। हु विच दैट का प्रयोग उस नाउन के ठीक बाद होता है जिसके लिए यह प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल के लिए, दिस इज अलीज हाउस हु इज ए राइटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया। यहाँ हु का प्रयोग अली के लिए हुआ आता, सही होगा दिस इज द हाउस ऑफ अली हु इज ए राइटर, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक, ध्यान दीजिएगा, खतरनाक इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, हु विच दैट के बाद क्रिया क्या लगेगी या इसके पहले आने वाले, खतरनाक पॉइंट है, खतरनाक, आने वाले नाउन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि इनके पहले नाउन सिंगुलर हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। यदि नाउन प्लुरल हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा। और आज का क्लास खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, गलत, तो आई के लिए क्या होगा, एम, तो वहां पे होगा इट इज आई हु एम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो हु के पहले जो सब्जेक्ट उसके अनुसार लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार वन ऑफ द बॉयज हु हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन इज माई ब्रदर, गलत, वन ऑफ द बॉयज हु हैव पास्ड बॉयज के अनुसार लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही खतरनाक है ना, बहुत ही, और एग्जाम में खतरनाक ही चीज पूछा जाता है।
आगे बढ़ते चौथा पॉइंट, हु नॉमिनेटिव केस है जबकि हुम ऑब्जेक्टिव केस, अतः हु के लिए वर्ब आता है जबकि हुम के लिए नहीं आता है। द डॉक्टर हु आई मेट वाज राम्स ब्रदर, ध्यान दीजिए, द डॉक्टर हु आई मेट वाज राम्स ब्रदर, तो इसका यहाँ अतिरिक्त वर्ब नहीं आया है, अतः इसका सही होगा द डॉक्टर हुम आई मेट वाज राम्स ब्रदर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पुनः द डॉक्टर हुम कैम हियर वाज माई ब्रदर, तो यहाँ पे वर्ब टू के लिए सब्जेक्ट नहीं आया है, अतः सही होगा द डॉक्टर हु कैम हियर वाज माई ब्रदर। आगे बढ़ते पांचवा पॉइंट, ऑल, नन, ओनली, एवरीथिंग, नथिंग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सदा दैट का प्रयोग होता है। मिस्टर शर्मा इज द ब्रेवेस्ट मैन हु आई नो, गलत, मिस्टर शर्मा इज द ब्रेवेस्ट मैन दैट आई नो। इसी प्रकार ऑल विच ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यहाँ पर हो जाएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। पुनः दिस इज द सेम पेन विच यू वांट, गलत, दिस इज द सेम पेन दैट यू वांट। आगे बढ़ते हैं, द सेम का प्रयोग नाउन के पहले हो तो उस नाउन के लिए एज, बाय दैट का प्रयोग, दैट दोनों का प्रयोग हो सकता है। दिस इज द सेम शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे, या दिस इज द सेम शर्ट एज आई बॉट यस्टरडे, एज या दैट दोनों का प्रयोग हो सकता है। किंतु द सेम के बाद यदि वर्ब छिपा हो तो केवल एज का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज नॉट द सेम, सेम वॉच एज माइन, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ई छिपा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जितना चीज़ हम बताते हैं ना सारा इंपॉर्टेंट समझिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजॉय, एब्सेंट, ध्यान रखिएगा, ये सब जितना बताने वाले हैं ना हर एक इंपॉर्टेंट है। इंजॉय, एब्सेंट, अवेल, रिवेंज, इंट्रोड्यूस, सेक्रीफाइस, सेटिस्फाई, अवॉइड, प्रोस्ट्रेट, एक्विट इत्यादि ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग अवश्य होता है, अवश्य, ठीक है ना, अवश्य होता है। जैसे सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम, ये ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन सी इंट्रोड्यूस्ड टू मी, ये डीएम, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट करना होगा या तो रिफ्लेक्सिव करना होगा। सही होगा इसका सी इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू डीएम, इसका सही क्या होगा, सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू डीएम। इसी प्रकार ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, गलत, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ये बहुत बार एग्जाम में आता है इसका। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए होता है। द टू गर्ल्स लव वन अनदर, गलत है क्योंकि दो है यहाँ पे, तो हो जाएगा द टू गर्ल्स लव ईच अदर। इसी प्रकार वी ऑल लव ईच अदर, ये गलत है, वी ऑल लव वन अनदर। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए ईच का प्रयोग होता है। ईच ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क, या ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। ध्यान दीजिएगा, दो या दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए आइदर का प्रयोग होता है, जबकि दो व्यक्तियों या वस्तुओं में एक भी नहीं का बोध कराने के लिए नीदर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इधर दो में से एक, नीदर दो में से एक भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मी, और उसी प्रकार नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज हेल्प्ड मी। ये सब प्रयोग कर लीजिएगा। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, सभी को मैं कहना चाहता हूँ, जितना भी बताते हैं ना सारा खतरनाक बताते हैं आप लोग को, तो खतरनाक आप लोग को बढ़ना है तो खतरनाक तैयारी भी करना होगा। तो आगे बढ़ते तीसरा पॉइंट, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए इधर की जगह एनी वन का प्रयोग होता है, जबकि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए नीदर की जगह नन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एनी वन दो से अधिक में से एक, और नन का मतलब दो से अधिक में से कोई भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, ईदर ऑफ द 5 बॉयज हैज डन हिज वर्क, गलत है, एनी वन ऑफ द 5 बॉयज हैज डन हिज वर्क, ये हो जाएगा सही। इसी प्रकार नीदर ऑफ द 4 बॉयज हैज हेल्प्ड मी, ये गलत है, नन ऑफ द 4 बॉयज हैज हेल्प्ड मी। ये सब खतरनाक है, जान लीजिएगा, हर बार खतरनाक बोल रहे हैं तो खतरनाक है ये। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, बॉडी तथा वन से बने प्रोनाउन समबडी, एनीवन डॉट 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 के साथ अधिकार को सूचित करने के लिए देयर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर हिज बाय हर का प्रयोग होता है। ये सब ध्यान रखिएगा ना, बार बार हम आपको बोल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी शुड डू देयर ड्यूटी, गलत है, एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी, ये सही होगा। समवन हैज डन देयर ड्यूटी, गलत है, समवन हैज डन हिज ड्यूटी।
याद रखें, थिंग्स से बने प्रोनाउन एवरीथिंग, एनीथिंग डॉट डॉट के लिए इट्स का प्रयोग होता है, न कि हीज, बाय, हर या देयर का। एग्जाम्पल, एवरीथिंग हैज देयर ऑन इम्पोर्टेंस, तो इसका सही होगा एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। तो ये यहाँ देखिए देयर की जगह इट्स का प्रयोग होगा। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, बाय, दिस का प्रयोग निकट की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग एक और दिस का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है। दिस इज ए पर्सन, दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर, और क्या हो जाएगा आगे, दीज आर माई फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दैट था दोज का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग एक और दोज का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है। दैट इज माई एल्डर सिस्टर, दोज आर। अब बढ़ते इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। पहला है हु का प्रयोग व्यक्ति का पता करने के लिए होता है, जैसे हु इज एट द डोर। उसी प्रकार हु टीचेस यू इंग्लिश, ये ध्यान दीजिएगा। विच का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए होता है। इसका प्रयोग चुनाव सिलेक्शन के लिए होता है। विच ऑफ दिस पिक्चर्स डू यू लाइक मोस्ट, विच ऑफ यू हैज डन दिस। ये देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्पोकन भी करना है ना तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग होता है, न कि हु का। बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन, क्या होगा, बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन, बाय हुम वाज द बॉय टॉट, बाय हुम वाज दिस रिटेन। ये ध्यान रखिएगा, और इधर ऊपर में आपको दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट, तो यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, याद रखें प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होने पर वाक्य के शुरू में हु का प्रयोग होता है, न कि हुम का। हु वाज द रामायण रिटेन बाय, हु वाज द बॉय टॉट बाय, और ये सब आप पैसिव वॉइस के अंदर में भी देख पाएंगे। तो लगातार वीडियो आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग वीडियो का फायदा उठाइए, और ग्रामर सेक्शन आप लोग को लगातार बता रहे हैं, ताकि आप कॉमन एरर का, आप सब्जेक्ट वर्ब इम्प्रूव जितना भी है, एग्रीमेंट, ये सब जितने भी चीज़ से क्वेश्चन आता है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए, मस्त पढ़िए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में और है क्या। थैंक यू वेरी मच।